हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोकोपीट की कि हम कोकोपीट अपने प्लांट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहता है प्लांट्स के लिए। इस समर में हमारे प्लांट्स को कैसे बचा सके एंड उसमें हमें ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत ना पड़े और प्लांट्स भी हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के साथ हेल्पफुल रह सके। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने लॉकडाउन में ये कोकोपीट अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था एंड मैं इससे पहले भी इसे एक दो बार यूज़ कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ माय सेकंड टाइम। सो इस टाइम मैं आपको इसके रिव्यूज़ बताती हूँ कि ये इसके रिव्यूज़ कैसे थे एंड ये प्रोडक्ट कितना हेल्पफुल रहता है हमें गार्डनिंग के लिए। सो आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट एंड आपको दिखाती हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये अराउंड 1 kg का कोकोपीट है। इसको यूज़ करने के लिए मुझे वाटर इसमें डालना पड़ेगा। ये बहुत लाइट वेट होती है एंड ये अपने वेट से 8 से 10 गुना वाटर कंज्यूम कर लेती है और इतना हल्की रहती है ये प्लांट्स के लिए कि इसमें आप इजीली अपने प्लांट्स को इस गर्मी से भी बचा सकते हैं। कोई नए पौधे लगाने हो तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो देखते हैं आज इसके बेनिफिट्स और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कट कर रही हूँ। इसके लिए जब भी आप बर्तन लेंगे तो बड़ा बर्तन लीजिएगा। मैंने बड़ा टब लिया है एंड अब मैं क्या करूँगी, इस टब में इसको रख दूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें वाटरिंग करना शुरू कर दिया है। अब ये वाटर जाते ही ये एक्सपैंड होनी शुरू हो गई है और अब ये यूज़ करने के लिए हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका वाटर ज़्यादा हो गया है एंड आपका कोकोपीट इजीली रिमूव हो रहा है तो आप वाटर थोड़ा कम कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट टूट चुकी है, नीचे वाली बहुत अच्छे से गीली हो चुकी है। ये देखिए, ये एक अच्छी सी डिप हो चुकी है। नया प्लांट लगाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो आपका प्लांट बहुत जल्दी और बहुत क्विकली ग्रो होगा। ये हमारी पूरी कोकोपीट रेडी हो चुकी है, रेडी टू यूज़। इसमें ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके प्लांट्स को फंगस नहीं लगने देते हैं। एंटी फंगल है ये और इससे हमारे प्लांट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन का भी खतरा नहीं होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक नेचुरल सॉइल्ट होता है जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मैंने अब क्या किया है, इस नेचुरल प्लांट इसमें गर्म पानी डाला था। ये आप याद रखिएगा कि इसको गर्म पानी में ही करिएगा। ठंडे पानी में करेंगे तो जो सॉल्ट इसका होता है वो प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं होता है प्लांट्स के लिए। तो आप इसको यूज़ करेंगे तो गर्म पानी में इसको यूज़ कीजिएगा एंड गर्म पानी से ये आपका बिल्कुल क्विकली मेल्ट हो जाएगी। और ये क्या करता है, ये बहुत लाइट वेट होता है एंड सबसे ज़्यादा वाटर रिटेन करता है ये एकदम। जो हम हैंगिंग बास्केट अगर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उन हैंगिंग बास्केट में हम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक हम पॉटिंग मिक्सचर जो बनाते हैं हम उसमें अराउंड 50% हम कोकोपीट यूज़ करें, 25% सॉइल एंड 25% अगर हम सैंड यूज़ करते हैं तो उससे हमारा जो बेनिफिट है ना, हैंगिंग बास्केट एक तो हल्की रहेगी और आपका जो पानी है उसको देने की आप जो उसको वाटर करेंगे उसकी भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये न्यू प्लांट्स लगाने के लिए एकदम बेनिफिशियल होता है एंड इसमें इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं होती है। बट अगर आपका जैसे ये मेरा है, इतना मेरा यूज़ हो जाता है ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में। मैं और हर 6 महीने 8 महीने में चेक करती रहती हूँ कि मेरे प्लांट्स में ये कितना जा रहा है, कितना सॉइल अभी उसमें बचा है। कई बार होता है कि मैं वाटरिंग करती हूँ, मेरे साथ मेरी डॉटर वाटरिंग करती है तो वो प्लांट में से पॉट में से बाहर हो जाती है ओवरफ्लो होने की वजह से। तो किसी भी प्लांट में ये बचता है, किसी में नहीं बचता है, तो मैं चेक करती रहती हूँ। अच्छा, ये देना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है
कि ये सॉइल को एकदम लूज़ रखता है। सॉइल को लूज़ रखने से जो सॉइल में ऑक्सीजन है वो रूट्स तक अच्छे से पहुंचता है, तो आपका सॉइल का जो एरेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका कोकोपीट 1 साल 1.5 साल पुराना हो गया है, प्लांट्स कम है और आपको रखना भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और मंगाकर नया कोकोपीट उसमें ऐड कर दीजिए। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, बट नया ऐड करने से इसकी जो लाइफ है वो और अच्छी हो जाएगी। एंड सीडलिंग्स, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी कोई नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ उन सीड्स को कोकोपीट में ही ग्रो कर देंगे ना, तो आपका प्लांट क्विकली और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर करता है। जब हम किसी भी पर्टिकुलर पॉट में इसको डालते हैं तो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के बाद वो स्लोली न्यूट्रिएंट्स छोड़ता है, जो कि हमारे प्लांट्स की रूट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इस समर में अगर आप इसे डालेंगे तो ये समर में जितने भी प्लांट्स को ज़्यादा हमें 2 बार पानी देना पड़ता है, नहीं तो हमें प्लांट्स को शेड में रखना पड़ता है। कई प्लांट्स हमारे धूप में ही रह जाते हैं तो वो हमारे प्लांट्स जलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसको डालेंगे और इसको डालने के बाद आपको प्लांट्स में 1 बार वाटर देने की ज़रूरत है, और एक्सेस ऑफ वाटर आप इसको नहीं भी करेंगे, 2 दिन तक भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट सनलाइट में कोई प्लांट रखा हुआ है और उसमें अगर आप इसको डालते हैं तो ये उसमें वाटर इतना स्टोर करता है कि आपका प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में भी सर्वाइव कर जाएगा समर सीजन में। साथ ही साथ विंटर सीजन में ये प्लांट्स, जैसे ठंड में हम बाहर रहते हैं सारे प्लांट्स, तो जब एक्सट्रीम कोल्ड होने लगता है तो उस टाइम पे हमारे प्लांट्स ख़राब होने लगते हैं, और विंटर्स एंड होने तक हमारे काफ़ी प्लांट्स मर भी जाते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। तो अगर आप कोकोपीट यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स समर या विंटर्स में बहुत अच्छे सर्वाइव करेंगे। मैंने लाया आपको कि ये बहुत हल्का होता है, मेरे को भी इसको टच करके पता नहीं चल रहा है कि मैंने भी इसको कुछ यूज़ किया है, एंड इट्स क्वाइट लाइट इन अ वेट। इसको यूज़ करने के टाइम पे 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो आपके सेक्युलेंट्स हैं जिसमें आपका सबसे कम पानी यूज़ होता है, उसमें आप इसको नहीं डालिएगा। अगर डालते हैं तो उसमें फिर आप हफ्ते में 1 बार पानी देना या हफ्ते में 2 बार पानी देना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सेक्युलेंट्स के लिए ये पानी जितना स्टोर करता है, सेक्युलेंट्स ऑलरेडी अपने अंदर पता है आपको कि सेक्युलेंट्स ऑलरेडी वाटर स्टोर करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सेक्युलेंट्स में इसे ना ही डालें। और अगर आप डालते हैं तो इस गर्मी में भी सेक्युलेंट्स को 2 वीक और 3 वीक ही वाटर करें। एंड कोकोपीट जो है काफ़ी हाई डिमांड में रहता है, ये बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, तो कई बार इसकी क्वालिटी भी हमें अच्छी नहीं मिलती है। तो आप इसको जब भी ख़रीदें तो इसकी क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। मैंने नीचे लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है जो मैंने कोकोपीट मंगाया है। इससे पहले भी मैंने और कोकोपीट 2 बार मंगा चुकी हूँ, मैं आपको वो दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे जो प्लांट्स है, कोई नया प्लांट आपको ग्रो करना है और वो थोड़ा हैवी है ग्रो होने में, तो आप उन प्लांट्स में इसको अकेले यूज़ नहीं कीजिएगा, इसके साथ सॉइल ऐड करके ही यूज़ कीजिएगा। बिना सॉइल के यूज़ करेंगे तो आपका जो कोकोपीट है प्लांट को ग्रो नहीं हो पाएगा, हैवी प्लांट, एंड उसमें आपका प्लांट मर जाएगा। इंडोर में जो आप प्लांट रखते हैं उसमें ये कोकोपीट डालिए ताकि आपको वहाँ पे पानी देने की कम ज़रूरत पड़े। मैं आज आपको डाल के दिखाती हूँ कि मैं मेरे प्लांट्स में इसका कोकोपीट का यूज़ कैसे करती हूँ। दिस इज़ माई तुलसी प्लांट। आप देखेंगे इसके ये तुलसी मेरी एकदम मर चुकी थी। विंटर्स में ये तुलसी एकदम ख़राब होने की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये देखेंगे आप, ये मेरी पुरानी तुलसी का रूट है जो ख़राब हो गई थी। ये आप देखेंगे इसमें ये बीज आ रहे हैं। विंटर्स में मैंने ये सिर्फ बीज तोड़ के अपने प्लांट्स के ऊपर से प्लग करके मैंने इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया था। इसको मैंने स्प्रिंकल करके हल्के हाथ से इसे दबा दिया था। इसमें मैंने इस तरह से सीड्स को रिमूव करके एंड इसमें स्प्रिंकल कर दिए थे। तो मेरे कुछ ही प्लांट जर्मिनेट हुए थे। सीड्स मैंने बहुत सारे डाले थे, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये 5 प्लांट्स ही मेरे जर्मिनेट हुए थे। कोकोपीट आपको इसमें एंटर करना है। 1 मुट्ठी आपने कोकोपीट लेकर इसको इस तरह से फैला दीजिए। बस आप देखिए कि आपका पॉट बड़ा है तो आप उसमें थोड़ा ऐसे डालिए कि सॉइल थोड़ी सी कवर हो जाए, और जहाँ आपको लग रहा है कि आपका पॉट छोटा है वहाँ पर आप आधा मुट्ठी में भी काम कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन गिव कोकोपीट टू योर प्लांट्स, एंड इससे आपके प्लांट्स में कोई फंगस भी नहीं लगेगी, एंड इसकी न्यूट्रिशन, सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू
और एक्स्ट्रा हो जाएगी। सो मैं सजेस्ट करूँगी इस गर्मी में आप इसको यूज़ करें। एंड इसके कोई भी आपको प्रॉब्लम लगता है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको उस पर रिप्लाई बैक करूँगी। एंड कोकोपीट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फर्दर आप वहाँ से जाकर भी उसके प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैंने जो आपको बताए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।